जी। आज जो ग्रेसिम द्वारा अवैध तरीके से जो टैंकरों के माध्यम से अपने ठेकेदारों द्वारा जो छुड़वाया जा रहा है अपशिष्ट जल, उसको लेकर हमने आज जन सुनवाई में माननीय एसडीएम महोदया को हमने एक प्रेषित किया है, शिकायत प्रेषित की। शिकायत के साथ एक ज्ञापन के तौर पर हमने प्रेषित की और उसमें कई बिंदुओं को ऊपर ध्यान आकर्षित करने के लिए बताया गया है, जिसमें विशेष तौर पर जो बढ़ती हुई विकलांगता है, अपशिष्ट जल कहीं ना कहीं जल जो स्रोत है आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में, वो जो प्रदूषित हो रहे हैं, उनके माध्यम से कई गंभीर बच्चों में विकलांगता आ रही है कहीं ना कहीं, या ऐसी कई कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां हैं जो व्याप्त हो रही है वहीं, जिसके ऊपर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। कहीं हमने ज्ञापन के माध्यम से, शिकायत के माध्यम से, यहाँ से लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तक हमने इसको अवगत कराया, लेकिन शासन प्रशासन की साठगांठ भी उसमें कहीं ना कहीं लिप्त देखती जाती है कि कई प्रकार से वहाँ से जांच दल गठित होकर आते तो हैं, वह सैंपलिंग भी लेते हैं, रिपोर्टें बनवाई जाती है, लेकिन वो रिपोर्ट कोई प्रकाशित नहीं होती है, ना ही सार्वजनिक होती है, और वो अपने हिसाब से उस पर रहते हैं। जब मैं स्वयं जांच दल के साथ गया तो ग्रेसिम ने अपने सुरक्षा कर्मियों को और अपने अधिकारियों को हमारे पीछे ऐसे लगा दिया जैसे कि हम कुछ वहाँ पर चोरी करने जा रहे हों। अगर आप सही हैं तो मेरा ये कहना है कि फिर आपको इतनी कौन अधिकारी आया है, वहाँ के सुरक्षाकर्मी आया, उनके अधिकारियों के नंबर ले रहे हैं, जो जांच दल के कमेटी आई, भाई आपको अगर आप सही हैं तो आपको जांच दल की अधिकारियों के नंबर लेने की और उनसे सेटिंग करने की, उनको धमकाने की जरूरत क्या है? आप तो सही हैं, जो रिपोर्ट आए उसको वास्तविक रिपोर्ट को सामने क्यों नहीं आने देते? लेकिन ऐसा नहीं होने देते और उनको अपनी तरफ से अपने हिसाब से रिपोर्ट बनवा ली जाती है और वो प्रकाशित कर जाती है, जिसमें जो जन है, वास्तविकता में जो आम जन है, उसका बहुत नुकसान हो रहा है। उनकी ज़मीनें बंजर हो रही है, हर प्रकार से वो आज नुकसान में है। ना ही वहाँ के उनको किसी प्रकार का जो खर्चा किया जाता है, उनको एक गाड़ियाँ घुमाई जाती है, जल की रहती है, स्टाफ डैम की, ये सारी इन्होंने आपस में करके जो फंड मिलता है उस पर भी उनकी कोई वो नहीं है, वो कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ क्या कितना है, उसका कोई लेखा जोखा इनके पास व्यवस्थित नहीं है। तो तमाम बातों को लेकर आज हमने, और परमारखेड़ी की जो कई ग्रामीण जन हैं या कई ऐसे लोग हैं जहाँ जो इससे प्रभावित हैं, उन लोगों के साथ आज हमने अनुविभागीय अधिकारी को हमने प्रस्तुत किया, एक आवेदन प्रस्तुत किया है और हमें आशा है कि उस पर कार्रवाई होगी और एक कोई जांच, अच्छा से जांच दल गठित होगा जो निष्पक्ष पूरी तरह कार्रवाई कर सके। तो कंपनी जीरो डिस्चार्ज की बात करती है? नहीं, कंपनी तो हर बार ये दावा करती है कि जीरो डिस्चार्ज है, जो अपशिष्ट जल बह रहा है, नालों में खुला दिख रहा है, कहीं ना कहीं रातों में छोड़ा जा रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती और वो अपनी तरफ से एक ये हवाला दे देती है कि जीरो डिस्चार्ज है हमारा और ये जो है घरेलू दूसरे अपशिष्ट का है, हमारा नहीं है। कौन व्यक्ति जो रातों में ऐसा करता है? ये तो इन्होंने अलग अलग कर रखे हैं, आप देखेंगे टैंकर खड़े होते हैं, टैंकर आते हैं, सारी सूचनाएं मिलती है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका कब्रिस्तान के सामने वहाँ पर एक ऐसा इन्होंने अपना बना रखा है, वो सब अपने सब लगभग शासन को भी अवगत होगा, लेकिन वो किस तरीके से चल रहा है, क्यों उनको इतना जो है मिल रहा है, वो कहाँ से संरक्षण मिल रहा है, उनको क्या है कि जो सरकार में लिप्त लोग हैं उनका भी संरक्षण मिल रहा है, तभी वो सब ये कर पा रहे हैं।